हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू एल एन जेई चैनल एंड आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग सीरीज में विच इज़ ब्रेन स्टॉर्म द डेली चैलेंज। सो लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज हियर। तो एक एस्टर गिवन है एंड उसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एंड एक बार हम उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पर ये क्वेश्चन बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब प्रोबेबल जेई एडवांस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? पीटर साइक्स का क्वेश्चन है एंड इसके जस्ट नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में आईआईटी पूछ चुका है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करें और एडवांस से पहले इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। ठीक है, क्योंकि मेजरली जो इसका आंसर आएगा वो गलत ही होगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। तो अपन को एक एस्टर गिवन है, तो इस एस्टर में मैं O18 यूज़ कर रहा हूँ। O18 मतलब आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है इधर एंड यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CMe3। ठीक है, अब मैं इसका पहले रिएक्शन करा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस H+H2O एंड सेकेंड रिएक्शन में मैं इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले तो मैं जो एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं वो लिखता हूँ कि मतलब क्या आंसर किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या यही आंसर किए थे क्या जो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले केस में बना दिया होगा CH3CO2H प्लस CMe3O18H। ठीक है, तो ये तो अपन ने बना दिया होगा फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन में अपन ने ट्रांसएस्टरिफिकेशन के बारे में सोचते हुए, है ना, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन लग रही है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन लगना चाहिए ना, ये क्लिक होना चाहिए कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो रहा है। एस्टर है, उसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो पहला थॉट जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। इतना तो मुझे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन के बारे में सोचते हुए अगर ये रिएक्शन हम करा देते तो जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या मिलता, ये प्रोडक्ट मिल जाता। सो दीज आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, है ना, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैं जो मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ जनता ने बनाए होंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने डेफिनेटली सही भी बनाए होंगे, सो वेरी गुड टू देम, है ना। सो अब ये दोनों ही प्रोडक्ट गलत है। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट गलत है। तो सर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको अपन समझते हैं। चले, सो पीटर साइक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है पीटर साइक्स इस बारे में। तो पहले तो ये आया कैसे, जो एक्सपेक्टेड अपन ने प्रोडक्ट बनाए वो कैसे आए। तो अपन एस्टर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म जानते हैं, बट अपन एक ही मैकेनिज्म जानते हैं ना। क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहला एसिडिक मीडियम था तो प्रोटोनेट करा। ठीक है, सब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है एस्टर हाइड्रोलिसिस में। प्रोटोनेशन करा, ये बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर वाटर ने अटैक करा, ये स्टेप इसका RDS स्टेप होता है। और अपन ने क्या बना दिया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये मैं जो अपन मैकेनिज्म जानते हैं वो लिख रहा हूँ, है ना। फिर अपन ने क्या करा, ये H+ इधर से इधर ट्रांसफर करा, +-H+ करके अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा और फिर हमने ये बॉन्ड बना के इसको निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थे वो बनते हुए दिख रहे। ठीक है सर, ये अपने प्रोडक्ट बन गई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म अपन जानते हैं, एनसीईआरटी ने भी ये मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल मैकेनिज्म है, हर एस्टर के हाइड्रोलिसिस में यही फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है।
तो अपन अगर इस तरह से करते तो अपना आंसर ये आता जो गलत है। इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं AAC2 मैकेनिज्म, ऐसे लिखते हैं इसको AAC2 मैकेनिज्म। दैट इज फुल फॉर्म क्या है इसका, एसिड कैटेलाइज्ड है असाइल ऑक्सीजन, अपन C डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि आरडीएस स्टेप में अपन देख रहे हैं 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है ना। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं AAC2 मैकेनिज्म। तो ये जनरल जो लोग जानते हैं मैकेनिज्म को, वो इसी मैकेनिज्म को जानते हैं AAC2 मैकेनिज्म। बट AAC2 मैकेनिज्म हर जगह नहीं फॉलो होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता। अब क्या होता उसको देखते हैं और क्यों होता वो भी समझते हैं। तो अपने पास ये एस्टर था, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपने पास ये एस्टर था CH3 C डबल बॉन्ड O18 CMe3 है ना, इसके साथ O18 के साथ क्या लगा हुआ है, CMe3 लगा हुआ है। अब यहां पर क्या होता है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन H+H2 के साथ। तो पहला स्टेप तो सेम है, प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है सर। अब क्या होता है, तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, कौन से ऑक्सीजन के साथ, ये एस्टर के जो ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। अगर ये CMe3 का कार्बोकेटाइन बनाऊं तो मैं ये 9 अल्फा का कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके ये ग्रुप, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, ये, ठीक है सर, ये बॉन्ड टूट गया और यही इसका आरडीएस स्टेप होता है, यही इसका आरडीएस स्टेप होता है। और आरडीएस स्टेप में कितने स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनते हुए दिखेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड O18 प्लस CMe3 प्लस, और अब अपना वाटर इस CMe3 पर अटैक कर देगा एंड मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 COH डबल बॉन्ड O18 प्लस CMe3 OH। सो ये मेरा प्रोडक्ट हुआ, O18 एसिड के पास रहा और अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें क्या हो रहा था, तो उसमें देख सकते हैं अपन O18 कहाँ था, अल्कोहल के पास जा रहा था, ठीक है। और जो एक्चुअली में आंसर है उसमें O18 कहाँ है, उसमें O18 एसिड के साथ ही रह गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैकेनिज्म चेंज हो गया। पहले अपन ने किससे कराया, AAC2 मैकेनिज्म से कराया, और अभी अपन ने जो मैकेनिज्म यूज करा उसका क्या नाम है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। और अब की बार बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। किसके बीच का, ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप। और पहले क्या कर रहे थे अपन, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं AAL1, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज यूनिमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्लीवेज यूनिमॉलिक्यूलर। तो AAC2 मैकेनिज्म से ना होते हुए अपना जो रिएक्शन है वो किससे हो रहा है, AL1 से हो रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है, वो और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपन ने जो आंसर लिखा था उससे उल्टा होगा। O18 किसके पास रहेगा, एसिड के पास रहेगा, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, O18 इज विथ एसिड, है ना, एसिड के साथ रहेगा, ठीक है सर। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड रिएक्शन में क्या होगा इसको समझते हैं। तो पहले सब हटा देते हैं अपन। तो सेकंड रिएक्शन में अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया था, अगर मैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन के बारे में सोचता तो मैं प्रोडक्ट बनाता, हम क्या प्रोडक्ट बनाते अगर ट्रांसएस्टरिफिकेशन कराते, तो बस अल्कोहल ग्रुप इंटरचेंज कर देते, यहाँ पर OET लगा देते और
इधर CMe3O18H ये बना देते, ठीक है सर, ये प्रोडक्ट अपन बना देते। बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सो अगेन वही मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। चले बना लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट भी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? H + ETOH गिवन है अपन को, तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हुआ, क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड O + H O18 CMe3। अब वापस से सेम मैकेनिज्म फॉलो होते हुए ये बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड टूटेगा और क्या मिलेगा मुझे? CH3C सॉरी, तो यहां से अपन को मिलेगा ये कंपाउंड और साथ में CMe3+, ठीक है। अब इस पर ETOH अटैक कर देगा, इस पर ETOH अटैक कर देगा तो क्या मिलेगा? CH3COH डबल बॉन्ड O18, ये तो एसिड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? ईथर मिल जाएगा। बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है ना। अपन सोच रहे थे ट्रांस एस्टरिफिकेशन होगा, एक एस्टर मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा, और मुझे एक्चुअली में क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है एक एसिड और एक ईथर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैकेनिज्म ही चेंज हो गया, ट्रांस एस्टरिफिकेशन नहीं हुआ है यहाँ पर। जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ कौन सा हुआ? AAL1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ठीक है। सो प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से कंप्लीटली चेंज हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर JEE एडवांस, बिल्कुल इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, है ना। एंड जो भी मैकेनिज्म बताए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें। सो इसी तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे इन दिस अमेजिंग सीरीज ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जो कल की सेशन में डिस्कस होगा, तो उसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक